आप ही बता दीजिए कि सबसे पहले घोषणा ये थी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट 6 महीने में चल जाएगा। क्या चल गया? आज़ादी से लेके और अभी तक बरेली में आदमी नहीं रहता था, जानवर रहते थे? या सड़क नहीं थी, या पानी नहीं था, या बिजली नहीं थी? तो भाई आज़ादी से लेकर अभी तक तो पैदा हुई होगी है, यहाँ इंसान ही रह रहे थे ना। तो मुझे बता दीजिए आज़ादी से लेकर कौन सी ऐसी चीज़ करी जो आज तक नहीं थी इससे पहले? आपने पूछा कभी? आपको मालूम है कि नगर निगम के क्या कार्य हैं? नगर निगम का कार्य 5 कार्य हैं। नगर निगम में बहुत बड़े कार्य नहीं होते कि वो फैक्ट्री लगवाएगी या वो करेगी। नगर निगम 5 काम होते हैं। नंबर 1 सड़क, नंबर 2 सड़क पर रोशनी, नंबर 3 सफाई, नंबर 4 सीवर, नंबर 5 पानी पीने की व्यवस्था। ये 5 जिम्मेदारी हैं। इन 5 जिम्मेदारी पर निगम को खरा उतरना चाहिए। कम्युनिकेशन, शामरगंज फ्लाईओवर मैंने बनवाया अकेले, सिंगल हैंडेड। क्या कोई दूसरा व्यक्ति है जो ये कह सकता हो कि उसमें योगदान है? नहीं है। किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं, इसमें केवल मेरा योगदान है या अखिलेश जी का योगदान है। उन्होंने पैसे की स्वीकृति की। तो जो लोग ये कहते हैं कि सब आज़ादी से काम नहीं हुआ, वो एक काम ये गिना दें कि सब ये आज़ादी के बाद ऐसा काम बरेली में हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। एक काम, मैं 10 की बात नहीं कर रहा हूँ, एक भी ऐसा नहीं हुआ। चुनावी संघर्ष सिर्फ आजाद नेशन न्यूज पर। यूपी में निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। तमाम सियासी दलों ने अब अपने अपने तिकड़मे भराना शुरू कर दी हैं। बात बरेली नगर निगम सीट की करें तो 2017 में यहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपना झंडा लहराया था और समाजवादी पार्टी ने उनको यहां कड़ी चुनौती दी थी। पूर्व मेयर डॉक्टर IS तोमर यहां कम अंतराल से चुनाव हारे थे और अब एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच ही इस बार मुख्य मुकाबला होता हुआ दिखाई देने के अंदेशा है। इस वक्त हमारे साथ 2 बार के मेयर रहे डॉक्टर IS तोमर मौजूद हैं। डॉक्टर IS तोमर से हम तमाम सियासी मुद्दों और इनकी आगे की रणनीति क्या है उस पर आज बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि डॉक्टर तोमर साहब इस बार वो ऐसा कौन सा तिकड़म है जिससे इस बार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर हराएंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका आजाद नेशन न्यूज में। जी। सबसे पहला सवाल ये है, आप 2 बार मेयर है बरेली के। जी। तो 2 बार के कार्यकाल को आप अपने कैसा देखते हैं? सवाल मेरे देखने का नहीं है। क्या कोई जनप्रतिनिधि आज तक ऐसा पैदा हुआ है कि जो अपने कार्यकाल को खराब बता देगा? मेरे कार्यकाल का आकलन करना जनता को, मुझे नहीं करना। तो ये सवाल जनता बताएगी। कोई भी जनप्रतिनिधि दुनिया में ये नहीं होगा अपने कार्यकाल को खराब बता दे। जैसे बीजेपी अपनी तारीफ करती है कि हमने डबल इंजन की सरकार है और हमें मतलब नहीं, वो करती है, करेगी, क्यों नहीं करेगी? सवाल ये है आपको क्या लगता है, जनता को क्या लगता है? वो सवाल देखिए, उसका यदि आकलन आप मुझसे पूछते हो तो फिर सवाल गलत है। डॉक्टर साहब एक सवाल ये है, विरोधी पार्टी का व्यक्ति हूँ मैं, उनके विश्लेषण को, उनकी कमियों को बताऊंगा, वो अपनी अच्छाइयों को बताएंगे। जो सही विश्लेषण है वो जनता करेगी। डॉक्टर साहब 2017 से 2022 का कार्यकाल नगर निगम का, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? कितना विकास कार्य होना चाहिए था? शहर को क्या क्या चीजें मिलने की उम्मीदें थी और जो घोषणाएं हुई थी 2017 में बीजेपी ने जो की थी, आपको क्या लगता है क्या कहीं ना कहीं वो खरी उतरी है? मुझे आप ही बता दीजिए कि सबसे पहले घोषणा ये थी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट 6 महीने में चल जाएगा। क्या चल गया? क्या कूड़ा समाप्त हो गया? कूड़ा उठ गया? नहीं हुआ। तो सबसे पहली बात तो यही थी। दूसरी बात, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहा। विकास कार्य के नाम पर पूरा शहर खुला पड़ा हुआ है, वो आप देख रहे हो, आप जानते हो। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें किसी भी तरह की कोई कमेंट करने की आवश्यकता है। जनता स्वयं सक्षम है इसमें देखने के लिए, जवाब देने के लिए। कई बार डॉक्टर उमेश गौतम हैं वो ये दावा करते हैं कि हमने आज़ादी के बाद से इतना पहली बार जो कार्य कराए हैं वो नज़ीर साबित हुए हैं। पहली बार जो है जल काम ऐसा है जो नज़ीर हुई हो आज़ादी के बाद। आज़ादी से लेके और अभी तक बरेली में आदमी नहीं रहता था, जानवर रहते थे? या सड़क नहीं थी, या पानी नहीं था,
या बिजली नहीं थी तो भाई आज़ादी से लेकर अभी तक तो पैदा हुई होगी ये, यहाँ इंसान ही रह रहे थे ना। तो मुझे बता दीजिए आज़ादी से लेकर कौन सी ऐसी चीज़ करी जो आज तक नहीं थी इससे पहले, आपने पूछा कभी? डॉक्टर साहब, अब आप फिर से एक बार चुनाव मैदान में आने जा रहे हैं, चर्चाएं भी हैं चुनाव, आप अपनी थोड़ी सी रणनीति बताइए। क्या इस बार 2022 के चुनाव में बीजेपी को मात किस तरीके से देंगे, थोड़ा सा बताएं। देखिए रणनीति बताई नहीं जा सकती, रणनीति गोपनीय होती है। मैं रणनीति यहाँ बताऊँ, रणनीति पब्लिक हो तो भाई क्या फायदा, फिर रणनीति कहाँ रही। हर पार्टी, हर सदस्य, हर वो है अपनी रणनीति बनाते हैं। रणनीति बनाई जाएगी पार्टी के साथ बैठ के, पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के शीर्ष नेता, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके साथ बैठ करके रणनीति बनाई जाएगी और रणनीति बनाई जाएगी और चुनाव जीतने के लिए बनाई जाएगी और चुनाव जीतेंगे। तो कैंट में इस बार चुनाव हुआ था, आप प्रबल दावेदार थे और ऐसी भी चर्चाएं रही हैं और खबरें भी थी कि आपको अखिलेश जी टिकट दे रहे थे, लेकिन आपने खुद मना किया। इस बार क्या लगता है, टिकट आपका ही लगभग माना जा रहा है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ। ये इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, इसमें पार्टी का निर्णय जो होगा वो सर्वोच्च है। डॉक्टर साहब, अब की बार अगर जनता इस बार फिर चुनती है आपको, तो इस बार बरेली के लिए आपके पिटारे में क्या है, कौन कौन से विकास कार्य आप कराने के मूड में इस बार? आपको मालूम है कि नगर निगम के क्या कार्य हैं? नगर निगम का कार्य 5 कार्य हैं। नगर निगम में बहुत बड़े कार्य नहीं होते कि वो फैक्ट्री लगवाएगी या वो करेगी। नगर निगम 5 काम होते हैं। नंबर 1 सड़क, नंबर 2 सड़क पर रोशनी, नंबर 3 सफाई, नंबर 4 सीवर, नंबर 5 पानी पीने की व्यवस्था। ये 5 जिम्मेदारी हैं। इन 5 जिम्मेदारी पर निगम को खरा उतरना चाहिए। नगर निगम की जिम्मेदारी इंडस्ट्री लगवाना या कोई चीज़ कराना ये चीज़ नहीं होती है। वो हमारे जनप्रतिनिधि चुन चुन के गए हैं लखनऊ और दिल्ली, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये 5 सुविधाएं अपने हर व्यक्ति को पहुंचाने की कोशिश होनी चाहिए और पहुंचाई जाएगी। कोई कच्ची सड़क ना रहे, कहीं पानी की कमी ना हो, पानी की व्यवस्था हो, रात में बिजली की व्यवस्था हो। सबसे बड़ी बात है कूड़ा उठना और कूड़े का निस्तारण सबसे प्रायोरिटी रहेगी। कम्युनिकेशन, श्यामलगंज फ्लाईओवर मैंने बनवाया अकेले, सिंगल हैंडेड। क्या कोई दूसरा व्यक्ति है जो ये कह सकता हो कि उसमें योगदान है? नहीं है। किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं, इसमें केवल मेरा योगदान है या अखिलेश जी का योगदान है। उन्होंने पैसे की स्वीकृति की। आज वो लाइफलाइन है, आपके शहर की लाइफलाइन है। वो आज नहीं होता तो ये पूरे शहर की स्थिति क्या होती, आप ही बताओ। तो जो लोग ये कहते हैं कि सब आज़ादी से काम नहीं हुआ, वो एक काम ये गिना दें कि सब ये आज़ादी के बाद ऐसा काम बरेली में हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। एक काम, मैं 10 की बात नहीं कर रहा हूँ, एक भी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, भ्रष्टाचार 0 से 1000% पर गया। डॉक्टर साहब, पूरे 5 साल हमने देखा, खबरें भी रही, अखबारों की सुर्खियां बनी कि नगर निगम जो है वो अधिकारियों और मेयर के बीच अखाड़ा की जो है जगह बना रहा। तो क्या लगता है आपको, क्या इस बार अगर आप बनते हैं तो ये सारी चीज़ें क्या मुक्त रहेंगी इस बार से? ये तो देखिए डिपेंड करता है कि भाई आप कितना कॉपरेट करते हैं, कितना कॉपरेशन लेते हैं। कॉपरेशन से ही काम चलता है। और देखिए, जब आप ईमानदारी से स्वच्छ राजनीति करोगे तो कोई कष्ट नहीं होगा। जहाँ भ्रष्टाचार में लिप्त होगे तो आप, जहाँ बंटवारे पे जो है द्वंद्व होगा तो वो होगा। डॉक्टर साहब, स्मार्ट सिटी का बड़ा गाजा बाजा हुआ था, काम भी बहुत सारे हुए हैं। चौराहों पर जो है वो ट्रैफिक सिस्टम भी लगा है। कई जगहों पर हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक सिस्टम आज भी खराब है और बंद पड़ा है। अखबारों ने भी बहुत छापा, लेकिन कुछ होता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है, ये सिर्फ जो है जनता को एक दिखाने के लिए किया जाता है ऐसा, या आपकी नज़र में क्या है? मेरी नज़र में वही है जो आपने अभी कहा। मेरी नज़र और आपकी नज़र बिल्कुल एक सी है। आप भी देख रहे हो कि जो सिस्टम लगे वो फेल्योर में है। तो हमें जो भी हम प्रोजेक्ट बनाएं और जो आगे बनाएंगे, उसमें मेरा सबसे पहला ये है कि आप प्रोजेक्ट बनाने के साथ साथ उसकी मेंटेनेंस,
देखिए, एक बड़ी पुरानी कहावत है कि सरकार हाथी तो खरीद लेती है, हाथी को खाने के लिए गन्ना नहीं देती, तो वो हाथी मर जाता है। तो ये हाथी हो गए, तो भाई इनके लिए गन्ने का भी इंतजाम करना पड़ेगा, इनकी मेंटेनेंस का ठेका भी, कॉन्ट्रैक्ट भी साथ के साथ देना चाहिए ताकि ये मेंटेन होती रहे। डॉक्टर IAS तोमर, पूर्व मेयर, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आपने साफ तौर पर कहा है कि इस बार अगर हमारी जनता चुनती है तो भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिया जाएगा नगर निगम का, और जो नगर निगम के दायरे में 5 तरीके के कार्य आते हैं जिन्हें इस बार मेयर नहीं करा पाए हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। और इसके साथ साथ इन्होंने नगर निगम के भ्रष्टाचार को लेकर के साफ तरीके से भाजपा के मेयर पर हमला बोला है, और इस बार ये कहा है कि 1000% से ज्यादा भ्रष्टाचार नगर निगम में हो रहा है। बरेली से मैं अल्तुमत सिद्दीकी, आजाद नेशन न्यूज के लिए। स्पोर्ट न्यूज, पॉलिटिकल न्यूज, क्राइम न्यूज, सोशल न्यूज, हेल्थ न्यूज, तमाम तरीके की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें आजाद नेशन न्यूज के साथ।